अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपको पहली मरतबा लिए चलेंगे चाइनीज़ प्रेसिडेंशियल ऑफिस। की हाल है भाजी? ये चाइनीज़ प्रेसिडेंशियल ऑफिस तशरीफ फरमा है शाहिद खाकान अब्बासी। हाँ जी, और साथ आपकी हमारी वो जर्नलिस्ट हैं। जी जी वही है। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ? ठीक ठाक हो? हाँ जी। और ये कौन है? पॉलिटिकल एडवाइजर है। सदर शी जिनपिंग आज बहुत खुशगवार मूड में है और खा क्या रहे हैं? मूंगफली। सानू मेरे मूंगफली ते लाया। वो कैसे? ए जनीवा की कीता सन? भाई क्या किया? आपको पैसे दिए? ये पैसे ने, ये तो मूंगफली है। हेलो, खाओ। लाओ। वाकई आपने बहुत कम पैसे दिए। इमदाद की शक्ल में सिर्फ 100 मिलियन दिया है, जो पीनट से भी कुछ हल्का मामला है। एक चाइनीज बैंक है जिसने $1 बिलियन का लोन दिया। शुक्र करो इन्हें देते ने जिहो जिहा तुहाडियां शक्लां ने तुहानू टका नहीं देना। ये लो ठीक है। अगर मुझसे पूछें तो ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ लाजवाब ताल्लुकात थे, बेहतरीन ताल्लुकात थे। बर्बाद करने में आपका बड़ा रोल है। और यार ताल्लुकात बनाए असी बनाए थे, लेकिन इसी पादाश में फिर आपको निकाल दिया गया। आखिर क्या किया था? यकायक के पनामा पेपर्स आ गए, आपको उठाकर बाहर फेंक दिया गया सिर्फ इसलिए कि स्वीटर देन हनी, डीपर देन द ओशन, हायर देन द हिमालयज। जब आपने इस तरह की गुफ्तो शनीद शुरू की तो आपके मालिकान को सख्त नागवार गुजरा। केड़े मालकान? आपके एक ही हैं? कितने को मालिकान है आपके? ये वॉशिंगटन की बात कर रहे हैं, मुझे पता है। ये जब भी बात करते हैं टांग इन चीक करते हैं, सड़ी हुई बात करते हैं। अच्छा, आपका लहजा वहां भी यही है? अजय ते आराम नाल गल कर रही है आफ्ताब साहब। थोड़ी देर पहले इन्हें कुरलाम पाया होया सी। इन्हें मैं तो कुरलाम पाया 200 साल हो गए। क्या वजह क्या हुई? उम्र ही नहीं रही हुण। जी जिन साहब मेरी गल सुनो, मकसद ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने मैंने स्पैशल भेजा है। हाँ। जाके मनाओ, मैं तुहानू मनाउणा है। छड्ड दिओ पुराने गिले शिकवे जिन्ने भी होया, जो भी साडे ते इन्वेस्ट करो। हुण ते असीं वो बंदा भी नहीं रहण दिता जिहड़ा विच हड्डी सी। हड्डी हो नहीं सी, तुसी सारे ही हड्डियां ये हो। ये सारे हड्डियां जी, इसलिए कि आप कमांड कहीं और से लेते हैं। तुहाडा हिसाब ही बड़ा अजीबो गरीब है। क्या हिसाब है? कुड़कुड़ किधरे ते अंडे किधरे? इसे जरा एक्सप्लेन कर देना। कुड़कुड़ करते ने शंघाई क्लब च बह के ते अंडे देन अमरीका टुर जांदे ने। अमरीका अंडा देण दा की मजा हुंदा? आफ्ताब साहब एक गल मैं करना चाहती। जी जी, हुक्म करें। इजाजत है सही? इन्हां दी हुकूमत फारिग क्यों की गई है? 2017 में आगाज 16 में हो चुका था जी। खास तौर पे अक्टूबर 2016 हुआ ये कि सी पैक के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई। इन्होंने टिका के दिहाड़ियां लगाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसका जहां हाथ पड़ता था, एट द कॉस्ट ऑफ अस पाकिस्तान। आज हम जिन हालों को पहुंच चुके हैं, लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि देख लेना अगले 20-25 साल में तुम यहां होगे। हम इतने तेज निकले कि अगले 5 साल में यहां पहुंच गए। ये नाराज क्यों था? ये पहले सारे खुश थे कि जी करप्शन हो रही है तो होती रहे, ये इनका मसला है। सी पैक को आगे बढ़ना चाहिए। सी पैक जब हद से तजावुज करने लगा जी, पूरी दुनिया की राल टपकने लगी, तो फिर ये जो कह रहे हैं ना, कुड़ किधरे थे अंडे किधरे, तो वाशिंगटन डीसी को बहुत लेट ख्याल आया। बुजुर्ग है वहां का सदर बेचारा, उसको बहुत देर से ख्याल आता है चीजों का। उसने कहा नहीं जनाब, इसको अनडू करना है। अनडू कैसे करना है कि जो नेक्स्ट डोर नेबर है चाइना का, जिससे बकौल उनके इस फितने का आगाज हुआ था, उसको स्नब कर दो, उसको दबा दो, उसको रोक दो। सद्दे बाब, ये दरवाजा सद कर दो, बंद कर दो। उसमें उन्होंने रिजीम चेंज कर दी। इट वॉज अ रिजीम चेंज। 17 में नवाज शरीफ को इसी के तहत फारिग किया गया था। फिर उसके बाद इमरान खान, वो भी रिजीम चेंज का नतीजा। तो सर इमरान खान को भी चाइना की वजह से निकाला? नहीं, इमरान खान के कसूर बल्कि उसके जराइम तो अनगिनत हैं। एक तो मनमानी करता है, सुनता नहीं है। वो कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। वो आगे से कहते हैं कैसे प्राइम मिनिस्टर, कैसे? हमने बनाया तो प्राइम मिनिस्टर हो। किसी हद तक ये भी ठीक है, वो भी ठीक है।
उस दौर का इमरान वो इमरान नहीं था जो आज है। आज तो बन गया ना, वो तो एक मेकिंग होगी एक तरह से, बस बैठे बिठाए। थैंक्स टू बाजवा साहब, कि बाजवा साहब ने इसका वर्का फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आसमान पे पहुंच गया। वो बहुत लो स्टेप पे आ चुका था। इमरान की पॉपुलैरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब मामला डिफरेंट हो गए। अफगानिस्तान बहुत बड़ा इशू जी, जो अमरीकी मर्जी के खिलाफ, वो नाकाबिले बर्दाश्त था। फिर इमरान का एक बहुत बड़ा सो कॉल्ड कसूर, रशिया जा पहुंचना। भाई या तो है कि तुमने पहले कभी ना किया हो इस तरह। तुमने महातिर की कॉल को भी तो डक किया था ना। महातिर ने जब सबको बुलाया, सऊदीज ने मना कर दिया तो रुक गया, इसलिए कि दे वर ऑल ऑन द सेम पेज कि जी हमें रुक जाना चाहिए। ये कहा गया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान को सजेस्ट किया कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि सऊदिया को नो नहीं कर सकते हम। वो रुक गया। अब रशिया जा रहा था तो वो तो रोता है, चिल्लाता है कि बाजवा साहब की मर्जी शामिल थी। और सर ये बात अकल को लगती भी है। ये कैसे मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मना किया हो और आप मुसर हो इस पे? विद अप्रूवल के छोटे छोटे इश्यूज हो सकते हैं जो प्योर पार्टी इश्यूज हैं, लेकिन यहां वो बाईपास नहीं कर सकता था। वो कहता है कि इन्होंने अप्रूव किया था कि यस यू मस्ट गो, तो ये नाकाबिले माफी जुर्म बन गया उसका। ये तो थी ना इमीडिएट कॉजेज जी, लातादाद और वजूहात हैं। उसको तालिबान खान मशहूर कर दिया गया, उसको एक्सट्रीमिस्ट मशहूर कर दिया गया। और फिर बेवक्त की रागनी भी होती है कि आपको हकीकी आज़ादी का ख्याल। हकीकी आज़ादी कौन सी हकीकी? खान साहब आपकी शख्सियत बड़ी लाजवाब है, आपकी क़यादत बहुत उम्दा है सर आंखों पे, लेकिन हकीकी आज़ादी का नारा कशकोल हाथ में लिए नहीं हो सकता। कशकोल रखना नहीं, तोड़ना पड़ता है। और आपने प्रॉमिस किया था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, आपने फिर उठा लिया। फिर आप कहते हैं नहीं मेरी मजबूरी थी, ऐसा कर दिया। तो इंडिया ने भी वादा किया था आज से 20 साल पहले कि जी हमने कशकोल नहीं उठाना, अब हमने कर्जा नहीं लेना। वो कर्जा दे रहे हैं, आप भी यही कर लेते। असद उमर ने ठीक एहतजाज किया था उस वक्त, उसने छोड़ दी थी, पोजीशन छोड़ दी थी अपनी। फिर उसने एक और गलती की, पै दर पै गलतियां। क्या? और अगर वो अब कहे कि ये मुझसे करवाई गई हैं तो किसी ने नहीं सुनना। सी पैक का प्रोजेक्ट शेल्फ किसने किया था? इमरान खान ने। क्यों? प्रेशर पड़ा था, मजबूर कर दिया गया। भाई आप उसको रीडिफाइन करते, रीविजिट करते। अगर कोई चीज़ें आपको नापसंद थी, उसने प्लग ही पुल कर लिया कि जनाब हम सी पैक करते नहीं। ये किस कदर तौहीन आमेज था। अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि चाइना ने इमरान खान को रेस्क्यू क्यों नहीं किया। उसने कहा ना तुम सब एक जैसे हो, कमांड्स तुम वहीं से लेते हो, तुम्हारा सियासी किबला वही है कि तुम क़यादत उसी को समझते हो। इमरान का जहाज डूब रहा था, चाइना सिर्फ तस्वीरें उतार रहा था, उसने कोई सपोर्ट नहीं की। अब इनके हालात बुरे हैं, ये तरले मिनते जनीवा में जाके कर रहे हैं, रियाज जाके कर रहे हैं, यूएई में जाके किया, अब चाइना भी जाके करेंगे, अनकरीब जाएंगे वहां पे। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट की उन्होंने नहीं सुनी। $100 मिलियन दे के फारिग कर दिया। अभी मैं पता नहीं किस तरह देता है, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। नहीं तो आइंदा भी यही कुछ करेंगे आप? ये मंगनगे थे हो कुछ ही करांगा। तो फिर वे आउट क्या है? वे आउट है नहीं गा। और कौन? इमरान खान है। वो भी नहीं गा भाई। अगर इलेक्शन जीत के आए फिर ओ पता नहीं कदों इलेक्शन होएगा, कदों जीतेगा, कदों आएगा। तो फिर कुछ सोल्यूशन बताए ना। सोल्यूशन मैं दसना, सोल्यूशन वो दसन जिन्हां दे हाथे ही सारा कुछ है। द पावर्स दैट बी। तो अनकरीब मेरा ख्याल है हमारे आर्मी चीफ का दौरा भी है चाइना का, अनाउंसड है। मेरा ख्याल डेट नहीं अनाउंस की गई। वो आन के जदों वेखेंगे की गल करनी है की नहीं करनी। नहीं बात तो सही है। वैसे मैं हिसाब लाया नु साडा भार कोई नहीं, ये डरदा ही नहीं यार। इसने क्या डरना? वो चाइना है आज का सुपर पावर है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। जी है। नहीं यार बंदे को थोड़ा डर हुंदा। बहरहाल ये फैक्ट है कि प्रेसिडेंट शी किसी से नहीं डरता, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं डरता। यार वजह की? वैसे उसकी बीवी मेजर जनरल है। हैं? मुझे दसिया नहीं भाभी रिफौज ने। अच्छा, उसकी बेगम ना सिर्फ मिलिट्री बैकग्राउंड रखती, शी इज अ ग्रेट सिंगर आल्सो। अच्छा जी, फिर अपना जी फोक सिंगिंग में वाओ
एक नुक्ता कमाल होता है, वो वहां तक पहुंची हुई है। फोक सिंगिंग में हाँ जी, बड़ी अच्छी फोक सिंगर है। तेरा की ख्याल है सिर्फ तू ही गवैया है? कसवा गुजरात दी ते टौर ही बड़ी है। आओ सी आओ। आओ जी आओ, क्या हाल है? राजी हो? आओ बैठो। तशरीफ रखो। ये किसी ने खत्म ते आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर आए हो? ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ओ भाई सारियां नेकियां उधर ही करी जा रहे हैं, कोई इधर भी कर थोड़ी जी। और खाओ। हेलो, ये मूंगफली साले ही याद की थी। अपने अरब फ्रेंड से पूछते हैं कि आपके ताल्लुकात यकायक चाइना के साथ इतने शानदार कैसे हो गए? ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਤਾਇਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक, ਸਨ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। फिर ਬਸ ਹੁਣ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तरीका क्या है? ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। मेरी गल सुन, शी जिनपिंग हाँ, अरबियां ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੋਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। हम सिर्फ अपने आप को जानते हैं। वाह, ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। क्या शर्म दी गल है, एक काबिल सताइश है। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਜੂ ਤੇ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ। ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਛਿੱਲਣ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਛਾਪਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਛਿੱਲੋ। ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨੇ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। छिल छिल के ਭਾਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਿੱਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। क्या? क्या? ਇੱਕ ਚਲਗੋਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋਮ। अरे महंगा बहुत भाई, 7,000 रुपए किलो। यार की शो, 7,000 रुपए किलो? ये छिलके वाला वो इतना ही होगा। सर वो नहीं भी नहीं सर, 8,000 है मेरे ख्याल में। 8,000 रुपए छिलके वाला है। मैं बागड़ियां तो पता कीता ना, उथे लंडे दा चलगोजा विकदा। चलगोजा हम लेकर आए हैं कनाडा से। वाह। वो एक पाकिस्तानी दोस्त हमारा, वो आया हमारे कैफे में, उसने 2 बड़े प्यारे खूबसूरत से पैकेट्स दिए। उसने कहा मैं इंपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान से और यहाँ मेरा चलगोजा बहुत बिकता है। भाई इसमें कोई शक नहीं, इस कदर रिमार्केबल है, वो बहुत ही आला, इस कदर खस्ता और लाजवाब जायका जो असली चलगोजा होता है। मुझे ये समझ आ गई कि चलगोजा यहाँ मिलता क्यों नहीं है, सारा बाहर जा रहा है। इसराइल जाता है, चाइना जाता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो तो बतौर ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं ना, चाइना में, इसराइल में ये बतौर मेडिसिन जाता है। यूज होता है जी। अच्छा जी, कोई तरीका हो सकता है प्रेसिडेंट साहब, क्या आप पाकिस्तान को भी वो स्टेटस देना शुरू कर दें? देखिए हम आपके नेक्स्ट डोर नेबर हैं और वो ठीक कह रहे हैं अब्बासी साहब कि राहदारी तो हम ही आपको दे रहे हैं ना। मसला ही कोई नहीं, जदों कहो। नहीं, अब आप कहेंगे कि वॉशिंगटन से कमांड लेनी बंद कर दें, जी वो भी नहीं कहना, जाओ लेंदे रहो कमांडा। वाह। तो फिर तरीका क्या है? भाई युआन च करो डील, डॉलर नू भुल जाओ। ਅਸੀਂ ਵੀ यही कर रहे हैं। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो वो सही रोता है बेचारा कप्तान कि हम ये करना चाहते हैं, कर नहीं सकते, ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्यों? आपको इजाजत ही नहीं है। किसकी? जिसका डॉलर है। तो सर फिर अरब्स ने कैसे कर ली? डिफाई किया, रिफ्यूज किया, उनका माय नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। सर जब से सऊदीया की नई क़यादत आई है तब से काफ़ी चेंजिंग आई है उनमें। वो तो अमेरिकी सैटेलाइट होता था छोटा सा, उससे निकल गया जी। और आने वाले दिनों में एक अच्छा सेटअप होता मुझे नजर आ रहा है। मुझे जो सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है, नथिंग अगेंस्ट अमेरिका, खुदा मैं अमेरिका की तारीफ ही करता हूं, उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता हूं। अमेरिका के साथ दोस्ती रखो और टिका के, बहुत अच्छी, मोर देन दोस्ती रखो, मोहब्बत भी कर लो, चाहे वन साइडेड, एक तरफा मोहब्बत अगर किसी एक से करनी है अमेरिका से कर लो, ओके, गुलामी मत करना। और आप इसके असरात देखेंगे अनकरीब। आर्मी चीफ ने जाना है चाइना, वहां जाकर कुछ ऐसे मामलात होंगे। देखें, पहले सऊदीया, फिर चाइना, और ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बातें हो रही हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चाइना और सऊदीया में डेवलप हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर सकता है। अब भले से आप उसका कोई नाम रख लें, लेकिन पाकिस्तान तो वही कुछ ऑफर कर सकता है ना जो पाकिस्तान के पास है।
And that is? मसल। और अरब्स को मसल की बड़ी जरूरत है, और असली मसल हमारा ही है, जोरे दस्ते दोस्ता है जो काम आता है। अनफॉर्चुनेटली हम उसका भी मुनासिब इस्तेमाल नहीं कर सके। हमें आता नहीं है, हमें कुछ नहीं आता। वो आतिफ मियां की बात मुझे बार बार हॉन्ट करती है कि करप्शन सानवी है, असल मसला इनकैपेसिटी है तुम्हारी, यू आर इनकैपेबल। चूंकि इनकैपेबल हो इसलिए करप्शन करने देते हो। तुम अगर कैपेबल होते किसी की मजाल ना होती करप्शन करने। नहीं, इमरान खान का नुमाइंदा आया खड़े। ओहो, इतने की करन आ रहे उन्होंने बुलाओ, बस कैंसिल करो। मैं जिन्हों मर्जी मिला ना मिला तू मामा लगना, जाओ आप लेके आओ। और जनाब ठीक हो? शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है जनाब? जी ठीक ठाक। कैसे आए हो इधर? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੈਰਤ ਦਵਾਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਫੜੋ, ਕੋ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੱਲ। क्यों आपकी तरफ क्यों देखें? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ। अच्छा, एक पाकिस्तान फोन करा दो मैनू। क्या कहना क्या है? मैं दसना भी मूंगफली तो अलावा कख नहीं दे रहा बाबा। वो आपका लीडर नाच रहा था किसी बात पे, वो क्या था? मेरा उस दिन सालगिरह सी किसी दी। नहीं बाकी देखा है कि वो नाच रहा था। शहबाज शरीफ उनको फंक्शन मिलया सी। गिरफ्तारी वाला नवा कट्टा खोलता हुन। क्या? इलेक्शन कमीशन कहता फड़ लो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इलेक्शन कमीशन सही कहता? ਕੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। गिरफ्तारियां ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? बेटा ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਚਿਕੜ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। मिस्टर प्रेसिडेंट, एक बात मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ जी पूछो। ये इतनी तरक्की चाइना ने कैसे की? आहा, $1 मिलियन क्वेश्चन भाजी। भाजी मैं मंग नहीं रहा, है मुहावरा है। बेटा ताड़ी नजर सिर्फ अगले इलेक्शन ते हुंदी है ते साडी नजर अगली जनरेशन ते हुंदी है। अगली जनरेशन ते साडी भी नजर है। फैसलाबाद 10 लाख बच्चा पैदा होया। की साहब हुण ये दसो पाकिस्तान बेचारा की करे? मैं की दसा, तुहाडे मसाइल ही इन्ने ने, मैं नहीं हल कर सकदा। इधर तुहाडे किसी बुजुर्ग ने किसी वड्डे ने कोई गल दसी भी नहीं। और साडे वड्डे ने उन्हां कोलों पुछ लो। ये बाबा कौन है? तोते नूं नींद आई हुंदी। ये डेंग ज़ियाओपिंग है। डेंग जो थे जदीद चाइना के मेमार हैं। उसने चाइना के लिए वो किया है जो नरसिम्हा राव ने इंडिया के लिए। ट्रेजेडी है कि लोग सिर्फ माओ ज़ेडुंग को जानते हैं, लोग चो एन लाई को जानते हैं, हालांकि वो इररेलेवेंट हो चुके हैं इस दौर में। ये दौर डेंग ज़ियाओपिंग का दौर है और अगले मेरा ख्याल है 200 साल रहेगा, रेवोल्यूशनाइज कर, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि उसने एशिया के इस मर्दे बीमार को फिर से जिंदा कर दिया, जिला बख्श दी। वैसे शक्ल तो नहीं लगते बाबे और एडे सियाने हो सन। बाबे की शक्ल वेख लो, मुंह ही वटो वट होया। तू बाबे नाल फुफ्फी व्याहनी है। बैठो बैठो बैठो। ये चाइना जबोके वाली साइड ते बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज। बैठ जाए। बाबा जी महसूस कर गए जी, उनका हक है। और आपको क्या पता वो कितना बड़ा आदमी था? जी दसो बाबा जी, पाकिस्तान ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ? पुत्र सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲੋ, पाकिस्तान ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਤਰ इंडिया ਨਾਲ भी दोस्ती करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ है। इंडिया के साथ दोस्ती कहते हैं, बाजवा डॉक्ट्रिन वो ऑलमोस्ट इनवोक हो चुका था, लेकिन इमरान ने डिसएग्री किया उसके साथ। शकील साहब क्या कहते हैं? ये रिपोर्ट हो चुका है अब कि बाजवा साहब और मिलिट्री लीडरशिप वो ये चाह रहे थे कि इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे किए जाएं, अगले 20 साल फ्रीज कर दिया जाए कश्मीर इशू। दैट्स राइट। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करने का था, इस साल अप्रैल में उन्होंने आना था, लेकिन इमरान खान को उनके उस वक्त के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इससे हमें पॉलिटिकली बहुत नुकसान होगा। वैसे आपस की बात है, ये मशवरा कोई ऐसा साहिब नहीं था। दैट्स राइट। एक अच्छा खासा काम अगर हो रहा है, देखें आप लड़ झगड़ के एक दूसरे से कुछ नहीं ले सकते। आप दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, आपके लिए तो बेस्ट है कि एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे की हेल्प करें। आप उसको रास्ता दें, वो अपनी ट्रेड करे, आपको राहदारी पे करे, वो भी खुश, आप भी खुश। कुछ चीज़ें आप उनसे लें, कुछ चीज़ें आप उन्हें दें। बाजवा साहब ने यह भी कहा था कि मैंने अपने एक इदारे से ये रिसर्च करवाई है, और वो इदारा ISI था, कि ट्रेड जो है दोनों मुल्कों के दरमियान अगर होती है तो किस मुल्क का ज़्यादा फ़ायदा है। उस इदारे का ये कंक्लूजन था कि पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा है। तो गलती मेरे ख्याल में यहाँ ये हुई कि मिलिट्री लीडरशिप को भी और इमरान खान को भी ये चाहिए था कि 2-3 महीने के लिए इस पर डिबेट खोल देते मीडिया पे। शकील साहब, मैं बड़ी माजरत से कहूँगा कि मीडिया को तो फुर्सत ही नहीं थी। गोदी मीडिया ने इस खित्ते की सच्चाई को
अपनी लपेट में ले रखा है, उधर भी और इधर भी कम गोदी मीडिया नहीं है, तो ये सूट नहीं करता ना, दुकानदारी बंद हो जाती है। और कश्मीरियों के लिए भी इसमें रिलीफ थी, लाइन ऑफ कंट्रोल सॉफ्ट हो जाती, उनका आना जाना हो जाता, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस रुक जाती। ये प्रोपेगेंडा है कि कश्मीरियों को फिर हम किसके हवाले कर रहे हैं? भाई कश्मीरियों को आप मौत के मुंह से निकाल रहे हैं। इस वक्त वो बेचारे फ्रंट लाइन स्टेट होके बैठे हुए हैं। गल समझ चाहिए कि कोई नहीं भाई ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ करे। बात बड़ी करफ्त आवाज है भाई है ना। अच्छा मैं क्या कोई साढ़े तो इलावा भी मुल्क है ऐसा दुनिया ते कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, नहीं तो फड़े जावांगे, नहीं तो मर जावांगे। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अगर चाहे तो वारे न्यारे हो सकते हैं, तो आप किसी से मत लड़े। ये दौर है बकाए बाहमी का, जियो और जीने दो, यानी खाओ और खाने दो। ओहो, खाने से मत निकलना तुम जियो तो खाना भी यार, आप तो अच्छे खासे रजे पुजे आदमी हैं। अच्छा इन्हां दी भुख ਜਿਹੜੀ है ना वो ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ है, पेट ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ। क्या बाबा जी? ਆ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਟੈਂਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਸਨਾਟਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਰਨੈਲ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹ ਫਰੇਮ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਡੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। हाँ फैसला माई चुकी वही बाबा ने शारज में को पूछे। बाबा जी की तस्वीर तो लग रहा कि बाबा जी के दंद जाली ने। क्यों बाबा जी फिक्का मैं के दोआं दा ही बेड़ा गरक होया है। तेरी तो महफिल सल में ਵੱਡੀ फोटो लगी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी इकोनॉमी की वजह डिफॉल्ट नहीं करना, सी फिक्कियां की वजह। जी अगली बात बताइए। अगली गल है काका, करप्शन कंट्रोल करो। ना ना बाबा जी है मशवरा ना दियो, ये बहुत औखा काम जे। की मतलब? ओ बाबा जी जिन्हें करप्शन का जिक्र किया उन्हें गोलियां मार दे जे। नहीं तो आप बताएं करप्शन खत्म कैसे करें? सजावां दो तगड़ियां। ए नहीं हो सकता बाबा जी। चलो और कुछ नहीं, करप्शन का पैसा तो रोको ना, बाहर जावन दो। ये तो कर सकते हैं कि नहीं आप? बाबा ये भी नहीं हो सकता। क्यों? तो सारे तो बाहर बैठे ने। वाकई इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो जब चाहे बाहर जाके आबाद हो सकते, इंतहाई आसानी के साथ। एक साडा कायदा सारा कुछ ओदा बाहर सी, ओ ले आया पाकिस्तान च। ये तो फिर स्वाद ही तो ले लिया ना। शर्म करो। बाबा जी कोई अगली गल भी दसो, फिर मैं दुकान बंद भी करनी है। भाई होटल ते बैठे हैं। ये बाबा जी उन्होंने की कीता सी, तुझे तफसील ही नहीं दसिया इन्होंने अपने मुल्क वास्ते की कीता। इन्होंने मॉडर्नाइज किया था ये कहकर कि हमें अब दकियानूसी नजरियात के तहत नहीं चलना, वेस्ट ने अगर तरक्की की है तो उससे अच्छी चीजें मुस्तार लो, हो सकता है कल को वो अच्छी चीजें हमसे ले ले। इंतहाई फार रीचिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इन्होंने। वो जो एक यबूसत ज़दा सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माहौल था उसमें ताजगी आई। नहीं तो सर कहते हैं कि करप्शन भी बहुत आई। करप्शन तो फिर आती है ना, ये तो उसका नेट रिजल्ट है, ये सिस्टम का हिस्सा होता है, क्योंकि करप्शन अब कोड़ा पकड़ के तो तुम नहीं रोक सकते। वाह, मॉडर्न सिस्टम ऐसा है, ये लेसिफेयर कंपटीशन जिसको कहते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी खड़ी इसके ऊपर हुई है, लेकिन खुदारा करप्शन का पैसा बाहर ना जाने दो। वो पैरेलल इकोनॉमी है, उसे यहीं चलने दो, वो यहीं खपाते रहो उसको, ताकि मुल्क ये ऐसी है जैसे ब्लड निकाल के ले जाते हैं ना, सर्कुलेशन में तो रहे। यस सही कह रहे हो। वे लो पूरी दुनिया का पैसा असीं लिया रहे हैं, साडा पैसा बाहर नहीं जा रहा। भैड़ी गल है ना, ताड़ी सिर्फ मूंगफली बाहर जा रही। अच्छा काजू पिस्ता बादाम ये चीज़ां अगर बाहर ना ना जान तो 100 रुपए किलो विकन अपने मुल्क। न्याजी का फॉलोवर है ना, छोटी गल करेगा। आप बड़ी बात करें, बिलियंस की बात करें इनकी तरह, जैसे जिसके ये फॉलोअर है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, रेलवे बेचो, PIA बेचो, और ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚੋ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਮੇਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੇ ਦੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ। 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਪੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 4 ਬੈਗ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੜੋਲੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਵਲ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਟੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। वैसे वो मुड़ती भी नहीं है, यहाँ पे ये भी मसला है। मैं रखे 3 को बैग, मैं बाहर ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਈਆ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਫਾ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੈਣ। ਮੈਂ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਭਾਜੀ, ਉਹਦਾ 1 ਪਹੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਚਾਰੀ ਇੰਨੀ। ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ।
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਗ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਕੋ ਫੈਨ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰੋ ਉਹਨੇ 250 ਲਿਆ ਭਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਇਹ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਪਰਾਂ। ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮ ਖੂਨ ਆ ਤੇਰਾ, ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਘਟਿਆ ਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? बिल्कुल भी नहीं। ਘਟ ਗਿਆ? बिल्कुल भी नहीं। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ, 3-4 ਫਿਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲकुल भी नहीं ਘਟਿਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ ਜ਼ੋਰ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ? किसका? इमरान खान। इमरान का जोर हुस्न उसका उसी मकाम पे है, ये मुसाफिर सफर नहीं करता। सफर की करेगा यार वैसे 500 ਦੇ ਬੰਦਾ नहीं नहीं ठीक खुदा है दी एडा लिंक ते शेर यार, ठीक है। रेगुलर अमेरिकन बंदा कर सकदा पाकिस्तानी। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟੇ। 500 रुपया पा के डिफॉल्ट तो बचना, इधर लिया ਉਹਦੇ ਕੋ ਹੈ ਬੜੇ। ये मुसाफिर सफर नहीं करता। ਓਏ ਨਾਲਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗ। ओ बाबा जी उधर मुंह करो। Continuous Raat will take a break. Stay with us. ਓਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲਾ ਟੰਗਣ 'ਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। वेलकम बैक जी। डॉक्टर रूबा, खबर है कि खातून ने अपने बेवफा शौहर की सरेआम धुलाई कर डाली, वीडियो वायरल। सर ये कहाँ का वाक़या है? उत्तर प्रदेश, कानपुर टेस्ट मैचेस होते हैं। जी सर। कानपुर कटोड़ा भी है? कानपुर नहीं है, वो खानपुर और है ये कानपुर। अच्छा एक खानपुर मानसरा में भी है, वहाँ का डैम बड़ा मशहूर है। मच्छी खाधी ਉੱਥੇ ਦੀ? नहीं। ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਲਫਿਸ਼ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। कौन सी फिश? सलफिश फिश क्या होता है? ਉਹ ਖਲ ਸਮੇਤ ਖਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ शायर की मुराद सामन फिश। ਸਾਮਨ ਫਿਸ਼। सामन खाल समेत नहीं खाते, बेवकूफ ये ना करना। ਇਤਨੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ। नहीं वो कहती ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿਲਦ ਚ। वो ट्राउट की होती है। यार तुमने गरमैश लेके क्या करना है, तुम्हारे पहले ही बाल जड़े हुए हैं। तो तुम्हारे गले को क्या हुआ है भाई? ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁਰਦੂਜਾ ਨੇ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ? आज क्या किया इसने? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ उसमें ਖੇਡਦੇ? इसने गाड़ी नीचे उतार दी। ਗੱਡੀ ਲਾਤੀ ਯਾਰ ਥੱਲੇ। सर उसमें आपके शो के 5 कीमती एहसासे थे। विद मी। वैसे भाईजान ये धुंध की कब तक कोई आपको इन्फॉर्मेशन है कि खत्म हो जाएगी? 1.5 माह और है, अभी आधा जनवरी पड़ा है और समझे पूरा फरवरी। ओए होए होए। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਭਾਣ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਬਰਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਧੁੰਦ नहीं देखी ਉੱਥੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? नहीं धुंध कनाडा थी। नहीं हुई भाण। धुंध नुमा वो जो जिस रात ब्लिजर्ड था ना, तो वो तो था ही ब्लिजर्ड ना। हाँ तो वो ऐसा था कि मैंने वो सारा नज़ारा खिड़की में बैठ के देखा। बाकी मैं ना ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਬੇਗਮ ਘਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। कौन? ਉਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ये वैसे मनूस जब भी बाहर जाता है ना, बीमार हो जाते इसको कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। इधर इस्लाम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਵਕਲਮ ਖੁਦ ਫੜਿਆ ਜੇ। तो आपको कैसे पता है कि रंगे हाथों जिसको पकड़ है उसके साथ उसकी बीवी नहीं कोई और है? ਲੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ। मैं गवाह हूँ जी, मैं वहाँ पे सैर के लिए जाता हूँ, मैं देखता हूँ ये बड़ा बेशर्म बेहया लड़का है। हर दूसरे तीसरे महीने इसके साथ एक नई लड़की होती है। ये बाबा सिर्फ होते नई लड़कियां देखता रहे और कुछ नहीं करता। तू बाग च की लैन जाना? बहुत बेशर्म आदमी हो, तो रंग रलियां इसके साथ मना रहा था, साथ बैठी है। मैं पागल है, ये मेरी बीवी है। अब मकसद है कि हाँ मेरी बीवी है। मैं ही बदनसीब हूँ, इसकी बीवी हूँ। इधर सिर्फ रंग से रलियां उधर होन रही सन। बहरहाल भाईजान देखें, अगर सच्चा प्यार ना मिले बंदे नूं, हाँ जी, तो फिर बंदा दूसरे पासे जाता है। पता है क्या, ये एक आर्जा है और इसका ताल्लुक इससे है। ये दिमाग डीरेल्ड है और ये काबिल रहम है, इसका इलाज होना चाहिए। मेरा इलाज एक ही है, दूसरी शादी बस। मेरे जीते जीते नहीं हो सकती। तो फिर मर जा। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कह रही हूँ। मारना तो ना स्पीड ना मार ताकि मैं किसी शहर च वजा। ये लो भाई, ये ना मैं बहुत प्यार किया। तो फिर मार क्यों रही है? तो वो तो नहीं मार रही, मारते है रही। तो क्या ये किसके बारे में अभी कह रहे थे मैं इसने बड़ा प्यार किया? मैं ਉਹਦੇ बारे कह रहे जिन्ना फड़िया गया। तो वो तो वहां से भाग गई थी। वो फिर ਉਹਦੀ हिम्मत है, भज गई उस टाइम। अच्छा, शर्म की बात यह है कि ये पुलिस कांस्टेबल है
ओह जी मेरी बात सुने बहन जी इनू कह रहे हैं ये जो आपकी मिसेज है मैं उनसे बात कर रहा हूँ केड़ी मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात। हाँ जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ जी ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਕਰ ਗੱਲ बस मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि लोगों के सामने इस तरह अपने हस्बैंड को जदोकोब ना किया करें। और ये जो लोगों के सामने रंग रलियां मना रहा है वो आप अपना खून क्यों जला रही हैं? इनको छोड़ क्यों नहीं देती? मैं छोड़ दूं। ये जो 7 बच्चे पैदा किए इसकी माँ के घर छोड़ूं, बड़ा आसान है कहना। तुम तो कहते थे तुम्हारा कोई बच्चा नहीं, घटिया शख्स। ये वो इत्तफाकिया हुए हैं। इत्तफाकिया तू वो कौन ने नुकर वाले माए ने? मैं वहाँ पार्क में सैर करता हूँ। अच्छा जिन्ने मर्जी मुंह नेरे चल जाओ जिंदा बंदा पहली पार्क च फिर रहा हुंदा वो लगता रात दा ही आया है। 70 साल का हूँ, अभी तक सेहतमंद हूँ आपके साथ। वाह वाह वाह, आप लगते नहीं है 70 के। वैसे आपके साथ क्या मसला है यार तू 10 मिनट पंजाबी बोल के ना पहले अपना एक्सेंट खोल। तेरा अंदर दा जेड़ा नमूनिया बड़े ना बाहर निकले, तेरे फेफड़े जेड़े सुंगड़ गए ने ना वो जरा खुल के बाहर आन। या बाहर जाके ना आपदे पिंड किसी ने फोन ते ऊंची ऊंची गल कर। नहीं इतनी ऊंची कब बोलता? ये बगैर फोन तो गल कर लेंदा पिंडी पट्टियां। अच्छा आप इसके मोहल्लेदार हैं? जी जी मैं सर इसको जानता हूँ, बड़े सालों से जानता हूँ। तो किस किरदार का मालिक है? निहायत ही घटिया 3rd क्लास। सर 2 बार तो मुझसे पिट चुका ये छिछोरा। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है। मैं तेरी हवा चलाउना है कुड़ियां नूं छेड़ना ते नाल गज़लां गाउणा तू है। इश्क नूं रोग मार देंदे ने, हाँ अकल नूं सोग मार देंदे ने। बंदा आप नहीं मारदा, बेवफा लोग मार देंदे ने। अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? ये अपनी बीवी को बता रहा है, ये इसकी बीवी की आवाज है। बेवफा लोग मार देते लेकिन आपने मरना नहीं है। मैं मारूंगी जी जी चलो चलते हैं घर। मैं तो अब नहीं जाऊंगी। मैं उन्होंने कह रहे हैं चलो जाके दिखाओ, अब जाके दिखाओ ना। अच्छा इंजी दी बाजी ना किन्नी सब्जी लाई जंदी पार्क च, एवें प्याज कट रही बैठी होते, टमाटर कट ले, मटर कट ले, बच्चे भी कुट रही नाल। और जिन्हों सारी सब्जी कटी जाती कुत्ता पै जाता। अजी एडा वड्डा कुत्ता अज मेरे सामने आया, यकीन करो सच्चा वाकया। अच्छा मैं वॉक करन निकलिया ते धुंध भी सी, मैं इंज जा रहा, कुत्ता इत्थे खड़ा सी। वो हुण मैं इंज गुजरन लगा तो कुत्ता इंज आया, कुत्ता मेरे पिछे आया तो मैं इंज ही रोन लगा। कुत्ता मेरे पिछे पिछे रोन लैके तो मैं खलो गया। सब तो पहले मैं मुक्के इंज कीते ने। वो मैनूं कहंदा आफ्ताब इकबाल कहना दौड़ ला ऐटमा ना कर। भाजी मैं खलो गया, मैं बड़ा क्या उसका मैं मास्क पाया सी, टोपी लई सी, मेरिया सिर्फ अखां नजर आ रही सी। उन्होंने शक पिया उन्हें घर चोर है। मैं भाजी सब तो पहले मास्क लाया, टोपी लाई, मैं कहा हुण की चाहिए। बड़ा कोई कुत्ती तबीयत का कुत्ता सी, हीर ओदा उधर नूं ध्यान होया भाजी, मैं जुत्ती लाई ओदे लक च मारी। तो उसने तुम्हें छोड़ दिया? वो नस गया ना जुत्ती खा के। कोई बदनस्ला सा कुत्ता होगा। डंडस स्क्वायर की हरकत की थी उत्थे जिथे पागल अंग्रेज आ गया। डंडस स्क्वायर, डंडस स्क्वायर इसमें ऐब तनाफुर है इसलिए मुंह पे चढ़ता ही नहीं। डंडस स्क्वायर, डंडस। अच्छा उत्थे खलो ना सिगरेट पी रहा भरा, उन्हें आके कहा 1 सिगरेट, इन्हें उन्होंने कहता कम ऑन क्या गो गो, वो पै गया अगो साला किते ओदा परमट सी ओदे को पागल दा। सब तो पहले उन्हें 100 वाला नोट कट के नुखाए, पहले मैं सिगरेट पे आया भाजी, फिर अद्धा घंटा उन्होंने कुटिया पागल को। हाँ जी, फिर 1.5 घंटा असीं दोवां रल के मंगया, जेह्ड़े मैनू होए उन्हें अद्धे लै लिया मेरे को। वो कहना भाई असूल ही है। मैं कहा जिस दौर में लुट जाए कवालों की कमाई, 24, 25, 26, 27 उस दौर के मेजबान से कोई भूल जानबूझ के हुई है। भाई अब आपने मार खाने के बाद आगे क्या सोचा है? नहीं नहीं मैं माफी मंग लैनी, मेरे पैरों च मेरे बच्चों की जन्नत है, तेन पता मैं इन्हूं मना लेना। चले वोटिंग करवा लेते हैं। 2 बंदे अगर तुम्हारे हक में हो ना इस पूरी पंडाल में, तो फैसला तुम्हारे हक में दिया जा सकता है। चलो करा लो, वोटिंग करा लो। सबसे पहले वो क्यों भाई तुम इसके हक में हो? मैं सर जी लानत भी नहीं भेजता इस पे। पुलिस वाले से पूछ रहे हैं। सर मैं इहदी तरह नहीं जी, मैं लानत भेजांगा। बीवी से पूछे। मैं 1000 बार लानत भेजूंगी। 1000 2 लानता होगी। और मैं लाख लानत भेजती हूँ। 1000 1 लाख 2 लानत। अच्छा जी आप क्या कहते हैं? मैं सर इसके हक में हूँ। लाख लानत है तेरे। क्यों इतना लेट बोले? सब आप क्या कहती हैं? आप शक्ल से ही 2 नंबर आदमी। आंसर हाँ जी, इशारे ना ही कुछ कह दे बेटे। वो भी अपनी गल तो नहीं फिर उन्हें इशारे ना की। अरे आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं भी इन सब के साथ हूं और आप तो बात करने के भी लायक नहीं है। चलो मैंने सब तो उम्मीद नहीं सी। भाजी तुसी की कहते हो? मैं तो समझता हूँ कि तुम लानत के काबिल भी नहीं हो। नागी
क्या खाई? पहले हो कहने लगा जी। एक मेरा दोस्त रह गया बस पूरे हॉल में जो मेरे हक में बोलेगा, अली हसनैन। जुबान खल को नकारा खुदा समझो। एक बंदा रह गया, तुसी उधर ओपिनियन नहीं लई। वो कौन? वो तो लानत भेजे ने वैसे मेरे खिलाफ ही गल करनी। ऐसी बात कर रहे हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे हक में हूँ। यार देखो कैसा बदनसीब है। नहीं भाई दो हो गए चाचे होते नजरा। क्यों भाई? हुण मैं तेरे ते लानत भेजना। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म साइका से लिया है। मसरूर अनवर के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन निसार बज़मी की। गाया अहमद रुश्दी और माला ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर और साथ देंगी सायरा ताहिर। बहारों गवा रहना, ऐ नजारों गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ बहारों गवा रहना, ऐ नजारों जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ नजारों गवा रहना। आसरा दे के प्यार का मुझको अपनी नजरों से मत गिरा देना, मुझको दिल से ना तुम भुला देना। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी जिंदगी का हासिल हो, मेरा अरमां हो, मेरी मंजिल हो। याद रखना तुमने मुझको अपना कहने की कसम खाई है। ऐ बहारों गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ नजारों गवा रहना। जिंदगी की हसीन राहों में हम वफाओं के गीत गाएंगे, आंसुओं की हंसी उड़ाएंगे। है तुम्हारी वफा पे मुझको यकीन, है तुम्हारी वफा पे मुझको यकीन, अपनी किस्मत पे एतबार नहीं, मुस्कुराने का इख्तियार नहीं। मुस्कुराओ आंसुओं में अब न बहने की कसम खाई है। ऐ बहारों गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ नजारों गवा रहना।
फरेब खाए हैं कि हकीकत भी ख्वाब लगती है, जिंदगी एक शराब लगती है। आज इस बेखुदी के आलम में, आज इस बेखुदी के आलम में बीती बातों का जिक्र जाने दो, दिल को अब खुल के मुस्कुराने दो। प्यार पाकर आज दिल ने गम न सहने की कसम खाई है। ऐ बहारों गवाह रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ नजारों गवाह रहना। सुपर सुपर।